हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम डिस्कस करेंगे कारनाट इंजन को और ये चैप्टर 11 हीट से रिलेटेड है और आज हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 14 डिस्कस होगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो कारनाट इंजन की डेफिनेशन जो है वो क्या होगी। तो कारनाट इंजन इज़ एन आइडियल हीट इंजन। ठीक है, कारनाट इंजन हमारी एक आइडियल हीट इंजन होती है। ठीक है, तो आइडियल हीट इंजन हम किसे कहते हैं? आइडियल हीट इंजन जिसकी एफिशिएंसी 100% होती है, उस मशीन को हम कहते हैं आइडियल मशीन। ठीक है, तो कारनाट जो है वो एक आपकी हीट इंजन है, तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो भी क्या होगी? 100% होगी। लेकिन जो एक्चुअली हमारे पास मशीन्स होती हैं उनको हम कहते हैं रियल मशीन्स। और रियल मशीन की जो एफिशिएंसी होती है वो कभी भी 100% नहीं होती। ठीक है, अगर हम रियल मशीन के हवाले से डिस्कस करें तो रियल मशीन्स में जो आउटपुट का वैल्यू होता है वो कभी भी इक्वल नहीं होता जो है वो इनपुट के। मीन्स जितनी हम एनर्जी देते हैं उतना हमें जो है वो आउटपुट नहीं मिलता। इसमें जो होती है थोड़ी बहुत एनर्जी क्या होती है, एनर्जी के लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं रियल मशीन। लेकिन आइडियल मशीन हमारी इस वक्त वर्ल्ड के अंदर जो है वो किसी भी जगह पे मौजूद नहीं है, क्योंकि ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन कारनाट ने इसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया, सेडी कारनाट ने, कि क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जिसको जितना हम वर्क जो है वो जिसको हम जितनी हीट प्रोवाइड करें उतनी ही वो मशीन क्या परफॉर्म करे, वर्क परफॉर्म करे। तो उसने एक ये आइडिया पेश किया। ठीक है, तो इसी आइडिया पे जो है वो क्या काम करती है, कारनाट हीट इंजन काम करती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें तो इसका जो मेन पार्ट होता है कि कारनाट इंजन में एक सिलेंडर होता है, कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर विथ आइडियली हीट इंसुलेटिंग। और ये जो आपका सिलेंडर होता है ये हीट इंसुलेटिंग होता है। मींस इसके अंदर जो आपकी हीट है वो फ्लो नहीं हो सकती। ठीक है, और इसके अंदर जो होते हैं फ्रिक्शन लेस पिस्टन यूज़ होते हैं। फ्रिक्शन लेस पिस्टन्स मीन्स जिनके अंदर आपकी एनर्जी जो है वो वेस्ट ना हो, तो उनको हम कहते हैं फ्रिक्शन लेस पिस्टन्स। ठीक है, उसके अलावा जो आपका सिलेंडर होता है, सिलेंडर वाल्स आर हीट इंसुलेटिंग। इस सिलेंडर की जो वाल्स होती हैं वो हीट इंसुलेटिंग होती हैं। मींस वाल्स के थ्रू हमारी कोई भी हीट जो है वो इस मशीन के अंदर जो है वो फ्लो नहीं होती। ठीक है, उसके अलावा इसका सिलेंडर का जो बेस होता है, बेस इज आइडियली हीट कंडक्टिंग। इसका जो बेस होता है वो आइडियली हीट कंडक्टिंग होता है। मींस बेस के थ्रू हमारी हीट क्या हो सकती है, फ्लो हो सकती है। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। इसका बेस क्या होता है, आइडियली कंडक्टिंग। ये आपको जो है वो इसके ज़हन के अंदर रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें कारनाट साइकिल की, ठीक है, तो कारनाट साइकिल क्या होता है? जब भी हम कारनाट हीट इंजन पढ़ते हैं तो उसके साथ हम कारनाट साइकिल भी पढ़ते हैं। ठीक है, कारनाट साइकिल एक्चुअली क्या होता है कि जिस प्रोसीजर के थ्रू आपके डेल्टा क्यू और आपका जो डेल्टा डब्ल्यू होता है वो काम करता है, उस रिलेशन को हम डिफाइन करते हैं कारनाट साइकिल के अंदर। जिस तरीके से आपने क्लास मैट्रिक में पढ़ा होगा कि अल्टरनेटिंग करंट आपने पढ़ा था। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो आपका 2 डायमेंशनल जो होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो इसकी जो साइकिल होती है वो 2 डायमेंशनल होती है। अगर हम जो है वो डायरेक्ट करंट जो होता है वो जिस तरीके से पढ़ते हैं तो ये आपका 1 डायमेंशनल जो होता है वो फ्लो होता है। ठीक है, तो इसके साइकिल में क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसी तरीके से जो हमारी हीट इंजन, कारनाट हीट इंजन जिस तरीके से काम करती है तो उसको हम डिफाइन करते हैं कारनाट साइकिल के अंदर। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ कारनाट इंजन इज कॉल्ड कारनाट साइकिल। ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे जो है वो आपकी कारनाट हीट इंजन जो है वो काम करे
तो उसको हम क्या कहते हैं, कार्नाट साइकिल कहते हैं। अगर हम कार्नाट इंजन, हीट इंजन के वर्क फंक्शन की बात करें तो ये किस तरीके से काम करती हैं, तो ये बहुत ही सिंपल होता है। इसको हम यहाँ पे जो है वो अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारी एक जो है वो कार्नाट हीट इंजन है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कार्नाट हीट इंजन को हीट ऐड करते हैं, ठीक है। कार्नाट हीट इंजन को क्या करते हैं, हीट जो है वो ऐड करते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q1 से, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, आपकी जो कार्नाट हीट इंजन होती है ये वर्क परफॉर्म करती है डेल्टा W, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी एक्स्ट्रा हीट होती है वो सिस्टम से क्या हो जाती है, जिसको हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिस्टम में या एनवायरनमेंट में क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, ठीक है। तो एक्चुअली अगर हम डेल्टा W को डिफाइन करें तो जो आपका वर्क परफॉर्म होता है वो डिफरेंस होता है एक्चुअली डेल्टा Q जो होता है आपके सिस्टम के अंदर, हीट इंजन के अंदर जो डिफरेंस होता है हीट फ्लो का, वो इक्वल होता है Q2 माइनस दी Q1, ठीक है। और यहाँ पे जो आपका सिस्टम वर्क परफॉर्म करता है जिसको हम डेल्टा W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इक्वल हो जाता है Q2 माइनस Q1 के, क्योंकि इसी हीट की वजह से ही आपका सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपको एक और चीज़ जो है वो नोट करनी है कि आपकी जो कार्नाट हीट इंजन होती है इसमें जो आपकी इंटरनल हीट एनर्जी होती है, इंटरनल हीट एनर्जी वो क्या रहती है, बिफोर एंड आफ्टर सेम रहती है, बिफोर एंड आफ्टर क्या रहती है, सेम रहती है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आती। अगर UF आपकी जो है वो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो तो अगर, और UI जो है वो आपकी इनिशियल इंटरनल एनर्जी हो कार्नाट हीट इंजन की, तो ये हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डेल्टा U जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, वो आपकी कार्नाट हीट इंजन के अंदर क्या रहेगी, ज़ीरो रहेगी, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अगर हम इफ़िशेंसी की बात करें कि कार्नाट इंजन की इफ़िशेंसी जो है उसका फार्मूला क्या होता है, तो आप क्लास मैट्रिक में भी और पढ़ चुके हैं कि इफ़िशेंसी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। मीन्स हमारी जो मशीन होती है वो हमें कितना आउटपुट दे रही है और हम उसको कितना इनपुट दे रहे हैं, तो उसको हम डिफाइन करते हैं इफ़िशेंसी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पीछे भी इसको जो है वो डिफाइन किया। तो कार्नाट हीट इंजन में जो आपका आउटपुट था उसके थ्रू आपका वर्क डन परफॉर्म हो रहा था, ठीक है। और वर्क डन को हम मैथमेटिकली जो है वो डेल्टा W से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका इनपुट था कार्नाट हीट इंजन का, दैट वाज Q1, क्योंकि आपको पता था जहाँ पे जब हम इसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे, हीट ऐड कर रहे थे, तो उसको हम यहाँ पे लेंगे इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट आपकी इक्वल हो जाएगी Q1 के। तो यहाँ पे अगर हम इसको फार्मूला को वेरिएट करें तो आउटपुट की जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा W और इनपुट की जगह पे हम लिख सकते हैं Q1। तो जनरल अगर हम इफ़िशेंसी को डिफाइन करें तो कार्नाट इंजन की जो इफ़िशेंसी होती है वो इक्वल होती है डेल्टा W बाय दी Q1, ठीक है। उसके बाद इसकी हम करते हैं डेरिवेशन, इफ़िशेंसी की डेरिवेशन जो है वो किस तरीके से होगी, ठीक है। अगर हम कार्नाट हीट इंजन के चेंज इन हीट को डिफाइन करें तो वो मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, वो हमारा इक्वल था Q1 माइनस Q2, ठीक है। उसके अलावा मैंने ये भी डिफाइन किया कि जो इंटरनल एनर्जी थी कार्नाट हीट इंजन की, इंटरनल एनर्जी वो क्या थी, बिफोर एंड आफ्टर क्या थी, मींस UF इक्वल था UI के, मींस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल थी 0 के, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे इसको देखें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है हमारा इक्वल होता है कि डेल्टा Q
इक्वलेंट होता है डेल्टा यू प्लस टी डेल्टा डब्ल्यू के। तो डेल्टा क्यू की जगह पे हम पुट कर सकते हैं Q1 माइनस Q2, क्योंकि यहाँ पे आपके पास वैल्यू गिवन है जो है क्यू डेल्टा क्यू का, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके अलावा ये इक्वल हो जाएगा डेल्टा यू आपकी जो है वो 0 हो जाएगी प्लस टी डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू आपका इक्वल हो जाएगा Q1 माइनस दी Q2, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसको इफ़िशेंसी के फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करें तो इफ़िशेंसी का फार्मूला आपका इक्वल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय दी इनपुट इनटू दी 100। क्योंकि इफ़िशेंसी आपकी परसेंटेज के अंदर मालूम होती है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ, ठीक है। अब आपका जो आउटपुट था वो इक्वल था जो डेल्टा डब्ल्यू के, तो आउटपुट की जगह पे हम वर्क डन जो है वो रखेंगे जो आइडल मशीन से जो है वो किया जा रहा है, और इनपुट की जगह पे जो हम हीट उसको एडेड कर रहे हैं वो इसकी जगह पे हम Q1 पुट करेंगे इनटू 100, ठीक है। उसके अलावा आपका जो डेल्टा डब्ल्यू है वो इक्वल होता है Q1 माइनस Q2 के डिवाइडेड बाय दी Q1 इनटू दी 100। तो इफ़िशेंसी को इक्वल हो जाएगी, अगर हम इसको सेपरेटली डिवाइड करें तो Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इनटू दी 100। तो आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, तो आपकी इफ़िशेंसी इक्वल हो जाएगी 1 माइनस Q2 बाई Q1 इनटू दी 100, ठीक है। तो ये आपकी इफ़िशेंसी जो है वो फार्मूला हो जाएगा हीट इंजन का, कारनाट हीट इंजन का जो इफ़िशेंसी का फार्मूला हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो हम इसका दूसरा फार्मूला लिखते हैं वो ये होता है कि एक्चुअली आपको पता है कि हीट जो होती है और जो आपका टेम्परेचर होता है ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं ऑन वन एंड अदर। टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका Q से। किसी भी सिस्टम के अंदर अगर हीट का फ्लो ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसी तरीके से आपका Q1 जो है वो इक्वल हो जाएगा T1 के, और आपका Q2 इक्वल हो जाएगा ऑलमोस्ट जो है वो T2 के। तो आपका जो फार्मूला है एफिशिएंसी का वो ये भी होता है कि एफिशिएंसी आपकी इक्वल होती है 1 माइनस, अगर मैं प्रीवियस पहले फार्मूला लिखता हूँ जो मैंने पीछे प्रूव किया वो था Q2 डिवाइडेड बाय Q1 इनटू दी 100, ठीक है। अब मैं Q2 की जगह पे जो है वो T2 और Q1 की जगह पे T1 जो है वो पुट कर सकता हूँ। तो सेकंड इफिशिएंसी जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है 1 माइनस T2 अपॉन में T1 इनटू दी 100, ठीक है। तो इफिशिएंसी का फार्मूला आपका ये भी होता है, और आपका जो है वो इफिशिएंसी का फार्मूला फॉर द कारनाट हीट इंजन, ये दोनों फार्मूलाज हमारे यूज़ होते हैं। ये दोनों फार्मूलाज आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको नोट करनी है कि इफ़िशेंसी जो होती है कारनाट इंजन की वो ओनली एंड ओनली जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। क्या? ओनली एंड ओनली डिपेंड्स अपॉन दी टेम्परेचर, ठीक है। क्योंकि टेम्परेचर आपने जो है वो पीछे में जाता हूँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इफ़िशेंसी है वो टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो अक्सर ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि जो आपकी इफ़िशेंसी होती है कारनाट हीट इंजन की वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो आज हमारा यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं।